आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आपको गर्व से भर देगी। It's full, it's down the ground, it'll be at least one. Saini, he's got an injury with the groin. It goes as far as the fence. India, incredible. Rishabh Pant is the star. India win the test. एक वक्त था जब बहुत से टेस्ट क्रिकेट एक्सपर्ट्स बता रहे थे कि टीम इंडिया अपना सब कुछ खो चुकी है, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। क्रिकेट पंडितों का एक अलग ग्रुप बन चुका था जिसका काम था टीम इंडिया को ट्रोल करना और टीम इंडिया का मजाक बनाना। सुबह सुबह उठा और मैच देखा, क्योंकि रात को मैं मैच नहीं देख सका था, तो मैंने देखा आते साथ ही टीवी लगाया और मैंने देखा कि इंडिया 369 कर चुका है। फिर मैंने आंखें मली और फिर मैंने गौर से देखा ये 36 है और इसमें स्लैश पड़ी है, उसके आगे 9 है और एक रिटायर्ड हेड है। एम्बैरेसिंग लॉस, एम्बैरेसिंग बैटिंग। पिछले टूर्स के हिसाब से ये बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी नरम है, क्योंकि भारत एक वाहिद टीम रही है सब कॉन्टिनेंट के खित्ते से जिसने ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया को तड़पाया है, और उसका बहुत सारा क्रेडिट देना पड़ेगा स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को और स्ट्रॉन्ग बैटिंग परफॉर्मेंस को। मगर यहाँ पे फ्लॉज हैं, यहाँ पे गैप्स हैं इस बैटिंग लाइनअप में। कईयों को टेक्निकल मसले हैं, कईयों की बैटिंग ही कोप नहीं कर सकती है क्वालिटी फास्ट बॉलिंग के खिलाफ, और यही कुछ दिखा। टीम इंडिया ने उन सभी को गलत ठहराया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने क्रिकेट पंडितों के सारे कयास फेल कर दिए? चलिए जानते हैं इस अद्भुत कहानी में। टीम इंडिया का हर तरफ मजाक बन रहा था, लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। किसी को अंदाजा तक नहीं था कि अब बारी थी कंगारुओं के घमंड को टूटने की। ऑस्ट्रेलिया का गाबा का स्टेडियम एक ऐसा मैदान है जहां ऑस्ट्रेलिया पिछले 32 सालों से अपराजित और अजय रही है, और यहीं लिखी जा रही थी सीरीज के आखिरी मैच की कहानी। टीम इंडिया को गाबा में अपना ये मैच खेलना था, लेकिन टीम इंडिया के साथ मुसीबतों का दौर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। टीम इंडिया हारने के बाद पहले से ही मुश्किल में थी, लेकिन उसके लिए कई और मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। इस मैच के लिए अश्विन, बिहारी, जडेजा और जसप्रीत बाहर हो चुके थे। आधी से ज़्यादा टीम गाबा में खेलने से पहले ही घायल हो चुकी थी। आखिरी मैच के लिए टीम इंडिया के पास फिट प्लेयर नहीं बचे थे। इंजर्ड प्लेयर्स की एक लंबी लिस्ट थी। कप्तान अजिंक्य रहाणे के सामने कई चुनौतियां थी। ऊपर से गाबा में ऑस्ट्रेलियन टीम का वो अभेद रिकॉर्ड, पिछले 32 सालों का ये रिकॉर्ड जो गाबा में कंगारू के वर्चस्व को स्थापित करता था। टीम इंडिया के पास कड़ी चुनौती थी। वक्त का आलम कुछ ऐसा था कि टीम इंडिया के नेट बॉलर्स अब टीम इंडिया के मेन बॉलर्स बनने वाले थे। सिडनी में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को कड़ी टक्कर दी थी और टीम इंडिया अब तैयार थी ऑस्ट्रेलिया के अभेद किले यानी गाबा के मैदान पर अपना जलवा दिखाने के लिए। दोनों टीमों के कप्तान अपने अलग अलग अंदाज में थे। एक के दिल में था गाबा के अपराजित रहने के रिकॉर्ड का घमंड, तो दूसरे के दिल में था उस घमंड को तोड़ देने वाला एटीट्यूड। 32 सालों से गाबा में अपराजित ऑस्ट्रेलिया के कप्तान अपने इसी घमंड के साथ मैदान पर उतरे, तो वही शांत रहने वाले स्वभाव के साथ रहाणे टॉस के लिए मैदान में उतरे। टॉस में एक बार सिक्के ने फिर से ऑस्ट्रेलिया का साथ दिया। कंगारू कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। ऑस्ट्रेलियन टीम एक बार फिर से नए ओपनिंग पैर के साथ उतरी। दूसरी तरफ टीम इंडिया में 4 नए बदलाव हुए थे। वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर और टी नटराजन पहली बार टीम इंडिया के लिए खेलने वाले थे। इंडिया के पास जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, हनुमंत बिहारी और रविंद्र जडेजा जैसे टेस्ट मैच के बड़े प्लेयर्स इस मैच में नहीं थे। उन्हें तो बस अपने हौसले और हिम्मत के बल पर ये मैच जीतना था। ऑस्ट्रेलियन ओपनिंग जोड़ी इस पूरी सीरीज में कमज़ोर रही थी और यहाँ भी एक बार फिर से डेविड वार्नर सिर्फ 4 रन बनाकर मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए। सिराज ने अपने पहले ही ओवर में डेविड वार्नर का विकेट ले लिया।
कुछ और स्कोर बनने के बाद ऑस्ट्रेलिया के दूसरे ओपनिंग बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर का शिकार हो गए। अब मैदान पर थे स्मिथ और मार्नस लाबुशेन। ये दोनों बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन बल्लेबाज थे जो टीम इंडिया के लिए सरदर्द थे। लेकिन कप्तान रहाणे के पास इस समस्या का भी हल था। उन्होंने वॉशिंगटन को गेंदबाजी करने को कहा। वॉशिंगटन ने जल्द ही स्मिथ को अपने जाल में फंसा लिया और आउट कर दिया। टीम इंडिया की एक बड़ी समस्या खत्म हो चुकी थी, लेकिन लाबुशेन अभी भी पिच पर थे। अगले ओवर में कप्तान रहाणे से लाबुशेन का कैच छूट गया और उस गलती का फायदा ऑस्ट्रेलिया ने खूब उठाया। लाबुशेन ने जबरदस्त शतक ठोक दिया। लाबुशेन तो ऐसे खेल रहे थे कि अब उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया जो कि 93 पर 3 विकेट के स्कोर पर था, अब उनका स्कोर 3 विकेट पर 200 रन पहुंच चुका था। टीम इंडिया की ओर से डेब्यू करने वाले 3 में से 2 प्लेयर अपना काम कर चुके थे, लेकिन अब बारी थी तीसरे प्लेयर टी नटराजन की। नटराजन ने पहले लाबुशेन को अपना शिकार बनाया। देखते ही देखते पूरी कहानी बदल गई। ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर से बैकफुट पर नजर आने लगी, लेकिन फिर भी वो काफी अच्छी पोजीशन में पहुंच चुके थे। दिन का खेल खत्म होते होते ऑस्ट्रेलिया 5 विकेट पर 274 रन बना चुकी थी। पहले दिन का मैच ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में गया। अब टीम इंडिया के पास सिर्फ एक ऑप्शन था, उन्हें जल्द से जल्द मैच में पलटवार करना था। मैच के दूसरे दिन भी ऑस्ट्रेलिया अपने तेज खेल की शुरुआत के साथ 300 के पार पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन का अर्धशतक लग चुका था। धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बार फिर से मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी थी, लेकिन एक बार फिर से शार्दुल और वॉशिंगटन ने कंगारू को समेटने का काम किया। शार्दुल ने पहले पेन का विकेट लिया और वॉशिंगटन ने ग्रीन को चलता किया। ऑस्ट्रेलिया ने 300 के स्कोर पर सिर्फ 5 विकेट ही गंवाए थे, वहीं अब उसने 317 के स्कोर पर 8 विकेट गंवा दिए थे। अंत में ऑस्ट्रेलिया की टीम 371 में ऑल आउट हो चुकी थी। टीम इंडिया के गेंदबाजों ने अपना काम ठीक से कर लिया था, लेकिन अब बारी थी भारतीय बैट्समैन की। ऑस्ट्रेलिया की तरह टीम इंडिया की भी शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही। ओपनिंग करने आए शुभमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा। सिर्फ 11 रन के स्कोर पर टीम इंडिया को पहला झटका लग चुका था और शुभमन गिल आउट होकर पवेलियन लौट चुके थे। 60 का स्कोर पहुंचने पर रोहित शर्मा भी ऑस्ट्रेलिया का शिकार बन चुके थे। बारिश की वजह से दूसरे दिन का खेल रुक चुका था और सबकी निगाहें अब इस आखिरी टेस्ट के तीसरे दिन पर थी। तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ। पुजारा और रहाणे ने टीम इंडिया को एक अच्छी शुरुआत दी। ये दोनों बल्लेबाज क्रीज पर एकदम सेट हो चुके थे, लेकिन हेजलवुड ने टीम इंडिया की दीवार को ध्वस्त कर दिया। ये झटका टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा था। उन्होंने पुजारा को आउट कर दिया, क्योंकि ये वो विकेट था जिसके पास कंगारू के हर प्रहार का जवाब था। अब टीम इंडिया के सामने सवाल था कि वो कैसे ऑस्ट्रेलियन पेस अटैक का सामना करेंगे और ये मैच जीतेंगे। टीम इंडिया के स्कोर में कुछ रनों का इजाफा हुआ, लेकिन 144 के स्कोर पर टीम इंडिया ने अपने कप्तान को भी खो दिया। एक बार फिर से कंगारू गेंदबाजों के सामने टीम इंडिया की बल्लेबाजी फंसती हुई नजर आई। मयंक अग्रवाल भी कुछ खास ना कर सके और 161 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन लौट गए। 161 रनों पर आधी टीम इंडिया पवेलियन में बैठी हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज लगातार विकेट चटका रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों के पास ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बॉलिंग का कोई जवाब नहीं था। शुरुआत तो सभी अच्छा कर रहे थे, पर कोई भी बल्लेबाज उनकी गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पा रहा था। 186 के स्कोर पर ऋषभ पंत भी आउट हो गए। टीम इंडिया के सर पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। ऐसी हालत में टीम इंडिया के लिए अब बैटिंग कर रहे थे वो 2 बल्लेबाज जो सीरीज शुरू होने से पहले टीम इंडिया के साथ भी नहीं थे। कौन थे वो 2 बल्लेबाज और इसके आगे क्या होता है, बताऊंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट करके हमें अपनी राय बताना ना भूले और सब्सक्राइब कीजिए क्रिकेट कनेक्ट। देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए हर घंटे नई खबर के साथ सिर्फ आपके अपने चैनल न्यूज कनेक्ट पर।
न्यूज कनेक्ट यानी खबरों से आपका कनेक्ट। न्यूज कनेक्ट को लाइक करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप रहें हर वक्त हर खबर से अपडेटेड।